नमस्कार साथियों। आज के इस नए वीडियो में हम लोग ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर स्टूडेंट प्रोग्रेशन करने वाले हैं। अर्थात आपके विद्यालय में जितने भी नामांकित स्टूडेंट हैं उनको अगले वर्ग में प्रोग्रेस करना है। ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर पिछले सत्र यानी कि सत्र 2022-23 में नामांकित छात्र छात्राओं का डेटा पहले से ही उपलब्ध है, तो उनको प्रोग्रेस करके अगले वर्ग में भेजा जाना है और ये काम सभी विद्यालय द्वारा किया जाएगा। तो किस प्रकार से हम लोग स्टूडेंट प्रोग्रेशन करेंगे इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। इसके पहले मैंने ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर शिक्षक किस प्रकार से अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं जिसके तहत स्टूडेंट प्रोग्रेशन करेंगे। तो स्टूडेंट प्रोग्रेशन के लिए अपने मोबाइल के किसी भी इंटरनेट ब्राउज़र को ओपन करना होगा। तो चलिए हम क्रोम ब्राउज़र को ओपन करते हैं। ओपन के पश्चात ये आपको सर्च बार दिख रहा होगा, तो इस पर आप ई शिक्षा कोर्स टाइप करके और आप सर्च करेंगे। जब आप सर्च कर लेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर देखिए ई शिक्षा course.bihar.gov.in का ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है, तो आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो स्टूडेंट प्रोग्रेशन के लिए हमें स्कूल आईडी से लॉगिन करना होगा। तो हम यूज़र टाइप में अपने स्कूल को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अपने विद्यालय का आप यूडाइस कोड डाल देंगे और यहाँ से पासवर्ड को फिल कर देंगे। और ये मैथमेटिकल कैप्चा है, इसको गुना करेंगे, दोनों को गुना करके और जितना होगा आप यहाँ फिल करके और साइन इन पर क्लिक करेंगे। आप विद्यालय द्वारा किस प्रकार से पासवर्ड को बनाया जाएगा और फर्स्ट टाइम किस प्रकार से आप लॉगिन करेंगे इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए हम सभी डिटेल्स को फिल करते हैं। तो चलिए हमने सभी डिटेल्स को फिल कर दिया है। अब हम साइन इन पर क्लिक करेंगे। तो इतना करते ही हम विद्यालय आईडी से लॉगिन हो चुके हैं। तो जब आप लॉगिन हो जाएंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखेगा। तो यहाँ देखिए कई सारा ऑप्शन मिल रहा है। तो स्टूडेंट प्रोग्रेशन के लिए आपको जो स्टूडेंट का ये सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, तो सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करते ही देखिए ये एक ब्लैंक पेज ओपन हुआ है। तो यहाँ देखिए आप ये 3 डॉट आपको दिख रहा होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो क्लिक करते ही देखिए इस प्रकार का इंटरफेस आ गया है। यहाँ कई सारा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। तो नीचे से आप देखिए तीसरे नंबर पर स्टूडेंट प्रोग्रेशन का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो सिंपली आप उस पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करते ही ये ऐसा लगेगा कि ये ओपन नहीं हुआ है, मगर ये पेज ओपन हो चुका है। देखिए ये आपको बैगनी कलर का जो दिख रहा है, इसको हटाने के लिए आप यहाँ फिर से जो 3 डॉट है उस पर आप क्लिक करेंगे। तो इतना करते ही ये हट चुका है। अब यहाँ आपको कई सारा डिटेल्स मिल जाएगा, जैसे कि आपका जिला, आपका प्रखंड, आपका संकुल, आपका विद्यालय, सभी डिटेल्स पहले से ही फिल रहेगा। इस पेज को आप स्क्रॉल करके ऊपर की तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आपके विद्यालय के अंतर्गत जितने भी कक्षाएं संचालित हो रही है वो सभी कक्षा यहाँ पर आपको दिखाई दे देगा। और जिस कक्षा में जितना भी बच्चे का एडमिशन होगा यहाँ कक्षा वाइज आपके सामने शो कर जाएगा। तो जैसा कि मेरा विद्यालय 1 to 8 है, तो यहाँ पर सभी वर्ग को दिखा रहा है और वर्ग के साथ उस कक्षा के सामने नामांकित बच्चों की सूची मेरे सामने शो कर दिया है। और जब आप इस पेज को बाएं तरफ स्क्रॉल करेंगे तो सबसे लास्ट में आ जाएंगे। तो यहाँ पर पेंडिंग प्रोग्रेशन का आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर मेरे सामने पेंडिंग प्रोग्रेशन में 0 दिखा रहा है, क्योंकि मैं अपने विद्यालय के सभी बच्चों का प्रोग्रेशन कर दिया है, इसलिए मेरे सामने यहाँ पर 0 दिखाई दे रहा है। यदि आपने प्रोग्रेशन नहीं किया होगा तो जितने भी नामांकित बच्चे होंगे उतनी सूची यहाँ पर आपके सामने शो कर जाएगा। तो किस प्रकार से हम स्टूडेंट प्रोग्रेशन करेंगे, इस पेज को नीचे की तरफ लाएंगे। जब आप ऊपर आ जाएंगे तो यहाँ आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, अपडेट प्रोग्रेशन और प्रोग्रेशन रिपोर्ट। तो ये ऊपर वाला ऑप्शन आप देख रहे हैं अपडेट प्रोग्रेशन, तो सिंपली आप उस पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करते ही कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। इस पेज को स्क्रॉल करते हुए बिल्कुल नीचे आ जाना है आपको। तो जब आप नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर एक वर्ग का सेक्शन आपको दिखाई देगा, तो सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे। तो जब आप क्लिक करेंगे तो आपके विद्यालय के अंतर्गत जितनी भी कक्षाएं संचालित हो रही है यहाँ पर सभी वर्ग आपको दिखाई दे देगा। तो यहाँ पर आप एक एक करके सभी वर्ग के बच्चों को प्रोग्रेशन करना है आपको। तो देखिए पहले हम क्लास 1 को सिलेक्ट करेंगे। आप वर्ग को सिलेक्ट करने के बाद जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको सर्च का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। जब आप सर्च पर क्लिक कर देंगे तो उसके बाद इस पेज को आप ऊपर की तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जिस वर्ग को आपने सेलेक्ट किया है
उस वर्ग में जितने भी नामांकित बच्चे होंगे सभी बच्चों का डेटा आपके सामने दिखाई दे देगा। ये जितने भी बच्चे दिखाई दे रहे हैं आपको, ये 2022-23 के नामांकित बच्चे हैं। तो इन सभी बच्चों को हमें अगले वर्ग में भेजना है। तो यहाँ पर आप एक-एक करके बच्चों को आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ से एक सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद हम इस पेज को इधर लाएंगे और यहाँ पर जब आएंगे तो प्रोग्रेस स्टेटस का एक ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, रिपीटर एंड प्रोमोटेड। जो स्टूडेंट आपके विद्यालय में रिपीट कर गए हैं तो यहाँ पर आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे रिपीटर में, अथवा अगर प्रोमोट करना चाहते हैं तो प्रोमोट पर क्लिक कर लेंगे। और जब आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे उसके पश्चात अब यहाँ आएंगे तो यहाँ से आप एक एक करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अथवा आप चाहते हैं कि सभी बच्चों को एक साथ सेलेक्ट हो जाए तो यहाँ देखिए एक बॉक्स आपको दिखाई दे रहा होगा, तो सिंपली आप इस पर क्लिक कर देंगे। तो क्लिक करते ही सभी बच्चों का डेटा एक साथ क्लिक हो गया है। और जब क्लिक हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए सबमिट प्रोग्रेशन का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, तो आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करते ही देखिए आपके सामने इस प्रकार का पॉपअप मैसेज दिखाई देगा, जिसमें यह पूछ रहा है कि डू यू वांट टू सबमिट। तो हम इसे सबमिट करना चाहते हैं, यहाँ पर येस कर देंगे आप। तो इतना करते ही देखिए फिर से एक पॉपअप मैसेज दिखाई दे रहा है। इसमें यह बता रहा है कि स्टूडेंट प्रोग्रेशन डिटेल्स सेव सक्सेसफुली। तो यहाँ से हम ओके कर देंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको फिर अगला क्लास को सिलेक्ट करना है। जैसे कि हम पहला क्लास को कर चुके हैं, अब यहाँ दूसरा क्लास को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर कक्षा को सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको सर्च का आइकन दिखाई दे रहा होगा, सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करते ही आप देखेंगे कि जिस वर्ग को आपने सेलेक्ट किया है उस वर्ग में जितने भी नामांकित बच्चे होंगे सभी का डेटा यहाँ पर आपको दिखाई दे देगा। तो उसी प्रकार से आप सभी बच्चों को एक एक करके क्लिक कर सकते हैं, अथवा यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस बॉक्स पर आप क्लिक करेंगे। तो इतना करते ही सभी बच्चों का सेलेक्ट हो गया है। और सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर सबमिट प्रोग्रेशन पर क्लिक कर देंगे। तो क्लिक करते ही ये फिर से पूछ रहा है डू यू वांट टू सबमिट, तो यहाँ से आप ओके कर देंगे। तो ओके करते ही फिर देखेंगे कि इस प्रकार का पॉपअप मैसेज आपको मिल जाएगा, जिसमें लिखा हुआ आएगा स्टूडेंट प्रोग्रेशन डिटेल सेव सक्सेसफुली। फिर से आप ओके कर देंगे। उसके बाद फिर से आप वर्ग वाले सेक्शन पर आएंगे और यहाँ से आप अगला क्लास को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि क्लास 3 को हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से फिर से आप सर्च आइकन पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जब आप नीचे आएंगे देखेंगे कि जिस वर्ग को आपने सेलेक्ट किया है सभी बच्चों का डेटा आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो उसी प्रकार से आप फिर से अब यहाँ इस बॉक्स को आप टिक कर देंगे और टिक करते ही देखेंगे कि सभी बच्चों का टिक लग गया है। और जब आप बिल्कुल नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद यहाँ सबमिट प्रोग्रेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, तो यहाँ पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर से ये पूछेगा डू यू वांट टू सबमिट, तो यहाँ से येस कर देंगे आप। तो येस करते ही देखिए इस प्रकार से पॉपअप मैसेज दिखाई देगा स्टूडेंट प्रोग्रेशन डिटेल सेव सक्सेसफुली। तो यहाँ से फिर से आप ओके कर देंगे। तो इस प्रकार से आपको यहाँ सभी वर्ग को सेलेक्ट कर लेना है और एक एक करके सभी को आपको सबमिट प्रोग्रेशन पर क्लिक कर देना है। तो जब आप सभी वर्ग के स्टूडेंट का प्रोग्रेशन कर देंगे तो नीचे आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है। देखिए पीला बॉक्स में आपको प्रोग्रेस लिख रहा है और ये ब्लू कलर का जो बॉक्स दिखाई दे रहा है नॉट प्रोग्रेस्ड, अर्थात जिसका प्रोग्रेस हो जाएगा वो पीला कलर में दिखाई देगा। जिस स्टूडेंट का प्रोग्रेस नहीं होगा यहाँ से आपको ब्लू कलर में दिखाई देगा। जैसे कि नीचे आइए, यहाँ हम देखते हैं, यहाँ देखिए मेरा सब पीला दिखाई दे रहा है, ये सब प्रोग्रेस हो चुका है। इस प्रकार से आप स्टूडेंट का प्रोग्रेशन बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। जब आप स्टूडेंट प्रोग्रेशन कर देंगे तो ये पीला कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है इसमें कुछ समय लगता है, आपको 1-2 दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से ई शिक्षा कोर्स पर स्टूडेंट प्रोग्रेशन का काम आप कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक अवश्य करिए। चैनल पर आप फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। जय हिंद।